रिजल्ट है और बीच में डिटरमिनेंट। आ जाओ भी, आ जाओ, मास्क उतार कर आइए। ठीक है, वो तो ठीक है, एक्सेप्टेड, वो ले लीजिए, आप ले लीजिए, एक्सेप्टेड मेरे भी आप पे। आइए, वेलकम, आइए, गॉड ब्लेस यू। ये वो एसएससी वाला जो प्रोटेस्ट वाला जो एग्जाम था ना, उसमें फंसे हुए इतने संघर्ष के बाद इन लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, और पूरे इनके लिए स्वागत कीजिए तालियां बजाकर। और जिस ड्रीम को आप लेकर आए हो, वो ड्रीम का साक्षात ये एग्जाम्पल बनकर आज के सामने जो है आज प्रकट हुए हैं। इनके आने से जितना आपको खुशी और मोटिवेशन मिलेगा, उतना मोटिवेशन बहुत कम मिलेगा। अब मैं चाहता हूं कि आप इनको अपने बारे में बताएं और मुझे खुशी होगी, प्लीज। थैंक्स सर। मेरा नाम अभिषेक गर्ग है। 2018 का जो एग्जाम है उसका कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसमें मुझे इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज मिला है। आप थोड़ा सा सामने आ जाइए कैमरे के, तो ऑनलाइन भाई भी। 18 से जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज मुझे मिला है। सर से ही मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, सारी कोचिंग सर से ही मिली थी, और सर के ही आशीर्वाद से मुझे इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स मिले। बस यही है कि आप बिल्कुल सही जगह हैं और सही प्रयास में हैं। अगर आप सर के साथ हैं तो सारी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। मुझे लगा कि कल रिजल्ट आया तो मैं आज सर के पास। आप लोग इनसे क्वेश्चन पूछिए, थोड़ा और बताइए। माइक में ही जाइए, आप शर्मा रहे हो क्या? आज आपको ये जो है अपना रोल मॉडल मानकर आप बहुत इंस्पायर हो रहे हैं आपसे। आप थोड़ा और बताइए कैसे स्ट्रेटजी बनाई वगैरह। इंग्लिश के लिए तो सर का ही जो फोकस था कि जो उन्होंने नोट्स बनाए हैं वो ही नोट्स आप कंप्लीट कीजिए। बाकी अगर आप देखेंगे तो लगभग 200 क्वेश्चंस में से आपको 150 क्वेश्चन तो सिमिलर टाइप के मिल ही जाते हैं, जो आप हमेशा से करते हैं। जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे 197 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200। इसमें एग्जैक्टली 170 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो मैंने देखते ही टिक किए थे। एक 194 क्वेश्चन सही थे, 6 क्वेश्चन गलत थे, और उससे 192 स्कोर मेरा रो स्कोर आया था, जो नॉर्मलाइज होके 197 हो गया। अरे यार और बजाओ यार, बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। सर के नोट्स में से हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं या शीट्स में से, और सबसे अच्छी बात डेली प्रैक्टिस पेपर जो सर के होते हैं, उन प्रैक्टिस पेपर से हमें कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हमें पेपर में मिल जाता है कहीं ना कहीं। अगर आपने वो प्रैक्टिस पेपर अच्छे से किए हैं और आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और वही आपका सबसे ज्यादा टाइम बताता है। अगर आपने 200 में से 150 या 160 क्वेश्चन अगर 1 घंटे में कर लिए हैं, तो फिर आपके पास सोचने के लिए बहुत कम क्वेश्चन रह जाते हैं जिनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी सर ने जो भी एरर्स वगैरह बताई थी, उनके लिए जो सर के शीट हैं, मॉड्यूल्स हैं, डीपीपी हैं, और बाकी एक्स्ट्रा जो बुक्स हैं आप उनको कर सकते हैं, उनसे बहुत फायदा मिलेगा। बाकी सर का आशीर्वाद है, मेहनत तो कम ही थी लेकिन सर का आशीर्वाद ज्यादा है। थैंक यू सर। डन सर। जी सर। आधे घंटे का समय निकालें तो कल आपका इंटरव्यू हो जाए, और भी लड़के जो यहाँ क्लास में नहीं है उन तक भी आपका मैसेज चला जाए, तो बहुत इंस्पायर होंगे। तो एक बार वहाँ पे टाइमिंग उनको बता दीजिएगा। तो श्योर सर, मैं तो बाहर से आया हूँ तो अभी फ्री हूँ। अच्छा, कल निकलना है सुबह। कल सुबह ही निकलना है? गंगापुर सिटी रहता हूँ सर। ओके, तो अभी एक जो है इनका इंटरव्यू स्टूडियो में, वो सुबह सर को और शशांक जी को बोल दीजिए, और एक इंटरव्यू इनका 10 मिनट का ले लो, जिससे कि और लड़के ये मैसेज और लड़कों तक पहुंच जाए, क्योंकि ये निकल जाएंगे फिर तो फिर कैसे हो पाएगा। तो अभी हो सकता है 10 मिनट के लिए। लेट तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, अगर कहीं जाना हो और नहीं सर। तो ठीक है अभिषेक जी, थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू, और गॉड ब्लेस यू। Good evening students and good evening viewers. Welcome to the VIPM platform, the gems of VIPM. तो आज हमारे बीच में है एक शख्सियत जिन्होंने इंस्पेक्टर की पद को हासिल किया है इन सेंट्रल एक्साइज। सो प्लीज वेलकम अभिषेक गर्ग। अभिषेक प्लीज कम।
थैंक यू सर. प्लीज सिट. थैंक यू वेरी मच. ओके. अभिषेक, आप वीआईपीएम के स्टूडेंट कौन से ईयर के हो? 2016 सर. 2016. यस सर. तब क्या यही बिल्डिंग हुआ करते थे? नहीं सर, तब तो सिस्टम बहुत चेंज था. और उस समय त्रिवेणी नगर से अंदर की तरफ सर बेसमेंट में सर ने लिया हुआ था स्पेस, वहां पे सर पढ़ाते थे. और तब ये नहीं था डिजिटल सिस्टम, उस समय पे केवल प्रोजेक्टर लगा हुआ था और सर खुद ही पढ़ाते थे. लगभग 200 बच्चों का वो बैच होता था. माय गुडनेस, तब मतलब आप बहुत पुराने स्टूडेंट हो. यस सर. वेरी गुड. सो अभिषेक, ये जो आपके सफर, योर जर्नी इन वीआईपीएम, यस सर. क्या आप सारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा शेयर करना चाहेंगे कि आपकी वो जर्नी जब से आपने ज्वाइन किया वीआईपीएम यस सर. और जब से आपका सिलेक्शन हुआ तब तक Yes, आपकी जर्नी कैसा था, तो शेयर कीजिए. जब BIPM ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले तो इंग्लिश में बहुत डर लगता था, चीजें समझ में नहीं आती थी. तब कुछ फ्रेंड्स, कुछ सीनियर जो सेलेक्टेड थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको BIPM ज्वाइन करना चाहिए. मैंने यहाँ आके 10 दिन तक 15 दिन तक आराम से स्टडी की. चीजें थोड़ा सा समझ में नहीं आती थी. सर बहुत अच्छे से समझाते थे, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते थे, क्योंकि 1 मंथ 1.5 मंथ की प्रिपरेशन में इंग्लिश में अगर आप टेस्ट देके देखेंगे तो आपको कभी भी मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा. तो मैंने सर से पर्सनली जाके बात की कि सर मैं पढ़ता भी हूँ, कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मार्क्स नहीं आते. सर ने बताया कि तुम्हें रिग्रेसिव स्टडी की जरूरत है, तुम इस कोचिंग को कंटिन्यू करो और इसके साथ साथ तुम हमारी सारी शीट्स और DPP जो है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट जो है, उनको सॉल्व करते रहो. उनको सॉल्व करते रहोगे तो 2 या 3 महीने में तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होने लगेंगे. जब कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे तो तुम्हें टेस्ट पेपर में स्कोर दिखेगा. पूरी कोचिंग खत्म हुई, लेकिन मैं सर से कनेक्ट रहा, हमेशा पूछता था, डाउट भी पूछने की कोशिश करता था. उसी प्रोसेस में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते गए. और जब 2017 का एग्जाम हुआ तब वो मेरा स्कोर 168 हुआ था, क्योंकि सर हमें टारगेट देते थे कोचिंग में. डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का जब सर पढ़ाते थे तो वो उस समय प्रताप नगर में सर का एक डिजिटल सेंटर चालू हो गया था 2018 में. तो 17 वाला एग्जाम जो था वो 18 में ही उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, 18-19 में. ये सारी चीजों में वहां सर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाली क्लास में स्कोर देते थे कि यहाँ 160 प्लस लेके आइए, 170 प्लस लेके आइए. और जिनका भी स्कोर टॉप आता था सर उन्हें हमेशा बुलाते थे. तो मेरी हमेशा इच्छा रहती थी कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे एक दिन कोशिश करनी है, इस प्लेटफॉर्म पे एक दिन आना है. तभी से मैंने कंटिन्यू इस चीज के लिए सोचा और मैं कंटिन्यू कोशिश करता गया. और सर के आशीर्वाद से 2018 में मुझे 197 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 200. तो इसका मतलब अभिषेक, जिस इंग्लिश से आप डरते थे उसी में आपने 197 स्कोर किया आउट ऑफ 200. यस सर, मेंस पेपर में. तो वो 3 मार्क्स कहाँ छूट गए आपके? सर एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस गलत थे. रॉ स्कोर 190 था, जो नॉर्मलाइज होके 197 हो गया था. यानी कि 192 क्वेश्चन ठीक थे और 8 क्वेश्चन गलत थे. टोटल 200 अटेम्प्ट थे, तो रॉ स्कोर 190 हुआ था, जो नॉर्मलाइज होके 197 हो गया था. यानी कि लगभग 200 क्वेश्चंस में से लगभग 160-170 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंगल टिक में सॉल्व हो रहे थे, क्योंकि सर ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे बताए थे कि उन कॉन्सेप्ट्स को देखते ही सेम कॉन्सेप्ट हमें वहां मिल गया, तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ा और हम ऑप्शन सेलेक्ट बहुत अच्छे से कर सकते थे. तो लगभग 160-170 क्वेश्चन जब हो गए थे तो कुछ ही ऐसे क्वेश्चन थे जिनके बारे में सोचना पड़ा. इसलिए ये इस तरीके से चलता रहा और फिर स्कोर ठीक बन गया. वाह 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 वाह, आई एम सो इम्प्रेस्ड टू हियर दैट. तो अभिषेक, मुझे ये बताओ कि आपने तो अपना मुकाम हासिल कर लिया. जी सर. तो इतने सारे स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स है, इन्हें भी तो अपना मुकाम हासिल करना है. श्योर. तो कुड यू प्लीज शेयर सम एडवाइस ताकि इनको भी पता हो कि तैयारी कैसे करना चाहिए. यस सर. सर इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि इंग्लिश में आप टाइम दें. टाइम देने के अकॉर्डिंग कि आप अगर आज एक कॉन्सेप्ट नाउन का या प्रोनाउन का पढ़ते हैं तो आप ये ना सोचें कि आपको सेम डे ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में कनेक्टिविटी से चीजें सॉल्व होती हैं. अगर आप एक टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ के अगर रिजल्ट के लिए सोच रहे हैं तो वो गलत है. आपको लगभग 3 से 4 महीने 5 महीने तक कंटिन्यू अपनी सारी थ्योरी क्लियर करनी चाहिए. और जैसा कि सर बताते हैं कि इंग्लिश में आप हमेशा, अगर आपको 2 ऑप्शंस में लग रहा है तो आप उस ऑप्शन पे जाएं जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं बहुत अच्छे से. जैसे कि एक एग्जाम्पल होता है कजन ब्रदर्स, कजन सिस्टर. तो अगर हम देखें तो इसमें इसका ये एरर हमेशा पूछा जाता है, लेकिन अगर जब आप सर के कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो आपको वो एहसास हो जाएगा कि सर ने जो प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बताई थी, अगर आप उससे फॉलो करते हैं तो आपको चीजें इजीली सॉल्व होती हुई चली जाएंगी.
बाकी सर के डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगर कोई इंग्लिश में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार कई एक्सेप्शंस भी ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, हमें केवल उन्हें याद ही करना होता है। और ये बिल्कुल ट्रुथ है कि वो एक्सेप्शंस ही होते हैं और एसएससी उन एक्सेप्शन पे क्वेश्चन पूछता ही है। तो अगर आपको फ्रेजल वर्ब वगैरह और कुछ एक्सेप्शंस अच्छे से याद हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन पेपर आया और 10 या 20 क्वेश्चन भी ऐसे हुए तो आप उन्हें डायरेक्टली हिट करेंगे, और वही मेन होते हैं, वही आपका स्कोर गिराते हैं और वही आपका स्कोर बढ़ाते हैं। 160 क्वेश्चन के समथिंग तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो 40 क्वेश्चन होते हैं वही आपके स्कोर को आगे इंप्रूव करते हैं। तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग करें कि 160 से 170 पे आए, फिर 180 पे, फिर 200 के लिए टारगेट करें। 160 से अगर 200 पे आएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हो सकता है बिल्कुल हो जाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी। बाकी प्रैक्टिस करते रहें और सर के साथ सर की डीपीपी सॉल्व करते रहें और डाउट्स पूछते रहें। सर के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज करें, जैसा कि वो बताते हैं कि मीनिंग्स को किस तरीके से याद करना है। अगर कोई भी चीज याद नहीं हो रही है तो उसे कनेक्ट कैसे करना है दूसरे वर्ड के साथ। अगर आप उस चीज को सर की समझ लेते हैं और मूल भावना को समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइन। मुझे एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछना है यस सर। कि एग्जाम तो आपने दिया है, यस सर। सो यू आर द बेस्ट पर्सन टू से कि एग्जाम के दौरान इंग्लिश में किन किन टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज देना चाहिए। सो कुड यू प्लीज गिव अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स Yes, sir. जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। सबसे पहले आप अपने बेसिक चीजें उठाएं जो आपको स्कोर करके देती हैं। सबसे बेसिक चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप बहुत अच्छे से इनको कर लें ताकि इनके जो भी मार्क्स का प्रोपोर्शन है लगभग 25 से 30 वो आपके हाथ से नहीं जाए, ताकि आप सबसे पहले टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्व करते जाएंगे तो फायदा रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लें, पैसिव कर लें, उसके बाद पैसेज कर लें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव पैसेज ये सब करके आपके लगभग 60 से 65 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्लोज टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। क्लोज टेस्ट पे जाएं, PQRS को तब तक ना छेड़ें जब तक कि वो आपके स्ट्रांग नहीं हो। इसके बाद आप एरर पे जाएं। एरर में भी फिलर्स आते हैं, कई फ्रेजल वर्ब के आते हैं, कई डायरेक्ट एरर आती हैं। तो एरर में अगर आपकी 5 एरर एक साथ सॉल्व नहीं हो रही है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि हो सकता है कि वो 5 एरर स्टार्टिंग की टफ आ गई हो आपके पेपर में, लेकिन बाकी की जो 15 एरर बच रही हैं, क्योंकि टोटल लगभग 20 एरर्स के क्वेश्चन होते हैं, तो बाकी की 15 एरर एवरेज ही होती हैं। लगभग 5 एरर ही ऐसी होती हैं जो टफ होती हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप पेपर को सॉल्व करते जाएं। टारगेट रखें कि आपको अपना पेपर लगभग 1 घंटे 45 मिनट में खत्म करना है। तो उसके लिए आप 60 क्वेश्चन का टारगेट रखें कि आप 30 मिनट में 60 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेंगे ही, और 30 मिनट में आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो लगभग 1 घंटे 45 मिनट में आपके 200 क्वेश्चन आप पूरे रिव्यू कर चुके होंगे। तो आपको इस बात की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी कि आपने क्वेश्चन नहीं देखा था या क्वेश्चन आपको नहीं, अगर आप देख लेते तो आप कर देते। ये बात खत्म हो जाती है। फिर आपके पास 15 मिनट बचते हैं, आप मार्क एंड रिव्यू कीजिए और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है उसमें हमेशा से सर के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए कि अगर आप डेली रूटीन में उस चीज को यूज कर रहे होते तो उसमें क्या यूज करते हैं आप इंग्लिश में। अगर आप उसे यूज करेंगे तो 10 में से 8 क्वेश्चन आपके वहां भी सही हो जाएंगे। वाह। तो viewers and the students, I'm sure you are clear with the fact कि if at all you are preparing yourself for such an examination, what are the things that you need to follow. So listen to this video carefully and make sure that you put it in your mind what exactly need to be done in order to crack a competitive examination. Thank you. Nice talking to you and congratulations once again to you, Thank you, Abhishek. sir. Thank you. Thank you.